किसानों के साथ बीज कंपनी और बीज विक्रेता द्वारा छल कपट किया गया, जिसमें नवाबगंज तहसील के गांव टांडा, दयानाथपुर एवं खाई खेड़ा के किसान राम अवतार, ओमकार, हरनंदन और वीरेंद्र सहित कई किसानों ने कंपनी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल नवाबगंज के बीज विक्रेता गुरुकृपा फर्टिलाइजर से जगुआर एग्रो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगस्त में फूल गोभी का बीज खरीद कर बोया था। कंपनी और बीज विक्रेता के अनुसार फसल 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है, परंतु आज दिनांक तक 150 दिन बीतने के बावजूद भी कोई फसल तैयार नहीं हुई और न ही होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। बीज कंपनी और बीज विक्रेता शिकायत पर गौर ही नहीं करते और किसान फसल की आस में कर्ज लेकर लागत लगा रहे हैं, परंतु अब सभी किसानों का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपका स्वागत है। मैं अजय प्रताप सिंह, जिला बरेली से। आइए देखते हैं इस जगह जो नवाबगंज का क्षेत्र है, वहाँ किसानों के लिए बीज कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की गई थी, जो फर्जी बीज दिया गया था। बेचारे किसान मजबूर होकर देखिए यहाँ पूरा अपना ये फसल जोत रहे हैं, इनको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है और लगातार ये धोखाधड़ी वाली कंपनियाँ विश्वास में लेकर इन किसानों से ठगी करती हैं और इनको धोखाधड़ी देती है। इन फर्जी कंपनियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए तथा सरकार को इनके ऊपर एक माफिया जैसी हरकत, जैसे जो घोषित की जाती है कि एक माफिया के ऊपर जो हरकत होती है, उसी तरीके से फर्जी बीज बेचने वाले के ऊपर भी माफियागिरी की हरकत का एक अच्छा कानून बनना चाहिए। इनके लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है। आप कौन सी बीज कंपनी से हैं? मैं जगुआर एग्रो सीड उत्तराखंड हल्द्वानी की कंपनी है ये नवाबगंज क्षेत्र में आपने बीज दिया था इन किसानों को जी। और ये बीज का टाइमिंग आपने क्या दिया था कि इसमें फसल उगेगी? ये सर 70 से 75 दिन मुझे बताया था कंपनी वालों ने। कंपनी के जो एमडी साहब हैं अंकुर मुंजाल जी और कंपनी के जो आरएम साहब हैं आनंद जी, उन दोनों लोगों ने बताया था मुझे। 70 से 75 दिनों की टाइमिंग बताई थी इसे। लेकिन इन लोग को इसमें फसल और फूल कुछ नहीं उगा है, इसका आप क्या कहेंगे? इसका ये एक्चुअल नुकसान हुआ है, कंपनी वालों की ये गलती है और फार्मर का नुकसान हुआ है, तो कंपनी वालों को इसका पैसा देना चाहिए। अच्छा, आप कंपनी में किस पोस्ट पर हैं? मैं सीनियर सेल्स ऑफिसर था। आपने अपने अधिकारियों से बात नहीं की इनको लेकर? मैंने अधिकारियों से बात की, एक बार कॉल किया, एक बार आनंद जी से कॉल की, अंकुर मुंजाल जी को भी कॉल किया था जो एमडी साहब हैं कंपनी के। उन्होंने मेरा बाद में लास्ट में ये सीन आया कि मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आज तक भी ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है और आज तक इसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? राम अवतार। आप किस जगह के निवासी हैं? टांडा दयानतपुर। ये तहसील कौन सी है आपकी? नवाबगंज। और जिला? बरेली। अच्छा, आपने ये फसल लगाई थी, इसमें क्या दिक्कत आई आपको? अरे इसने 75 दिन का टाइम दिया था, 70 से 75 दिन का टाइम दिया था और 150 दिन हो गए इसको लगाए हुए और इसमें कुछ नहीं है। फिर आपने कंपनी में बात की? कंपनी में बात की। क्या कहा कंपनी ने आपको? उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया, मतलब अपना स्विच ऑफ कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत आपने किसी से नहीं की? हरप्रसाद जी से, मतलब ये कंपनी प्रचारक थे और इनसे शिकायत की थी। इनने भी फ़ोन किया था और गुरुकृपा वालों से शिकायत की और जहाँ से बीज खरीदा था, और उसके बाद उन्होंने भी नहीं सुनी कुछ और ना यहाँ आने को। अच्छा, अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या मुआवजा मिलना चाहिए? सरकार से बस सर यही उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो ही हमें मिल जाए। अच्छा, ये जो फर्जी बीज और फर्जी कंपनी नकली बीज बेचती है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल। क्या मानना है आपका? क्या इनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।